एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लेक्चर की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं कि एग्री सेक्टर्स के इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री में। पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है, तो पाकिस्तान वैसे ही इश्यूज फेस कर रहा है जैसे बाकी डेवलपिंग नेशन जो हैं वो फेस करते हैं। तो एग्री सेक्टर्स में कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? एग्री सेक्टर में सब पाकिस्तान जैसे कंट्री में एग्री सेक्टर जो है वो टोटल फ्री वर्क नहीं कर सकता, तो बहुत बड़ा रोल है एग्री सेक्टर में गवर्नमेंट का। तो सबसे पहला इशू जो है, पहले हम लिखते हैं इश्यूज ऑफ एग्री सेक्टर। तो पहला इशू है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है एग्रीकल्चर फार्मर की सपोर्ट के लिए। आपको पहले बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ जो है, यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो शेयर रखता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में। और इसके अलावा बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, राउंड अबाउट 70% जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। तो एग्रीकल्चर जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सेक्टर है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा चाहती है कि ये सेक्टर जो है वो डेवलप हो। जितना अच्छा डेवलप होगा उतना बाकी जो इंडस्ट्रीज है उस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और जो है बहुत अच्छा जो है वो वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। वेलफेयर जो है वो भी लोगों का बेहतर होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसीज बनाती है। ठीक, गवर्नमेंट ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है, जैसा मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे वीट है, वीट स्टेपल फूड है। वीट गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वीट की प्राइस फिक्स करती है। आपको याद होगा, ये हर साल जब हार्वेस्टिंग होती है तो उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है जो फार्मर जो है फार्मर को मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अक्सर ये पिछली दफा थी 1300 रुपीज पर मंथ पर 40 kg। तो ये क्यों की जाती है आपके ख्याल? जब गवर्नमेंट जो है वो प्राइस फिक्स करती है, क्यों फिक्स करती है? गवर्नमेंट इसलिए प्राइस फिक्स करती है ताकि फार्मर जो है, ताकि जो फार्मर है वो क्या रहे, ताकि फार्मर जो है वो सेफ रहे। फार्मर जब गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती होगी तो गवर्नमेंट इससे पहले क्या करती होगी? गवर्नमेंट इससे पहले कैलकुलेशन करती होगी कि 40 kg जो है, 40 kg वीट लगाने में कितनी कॉस्ट आती है। उसके मुताबिक उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रख के गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसकी प्राइस फिक्स कर देती है ताकि फार्मर जो है वो सेफ रहे। अगर फार्मर सेफ नहीं होगा तो क्या होगा? फार्मर अगर सेव नहीं होगा तो इसका मतलब है जब उसे लॉस होगा इस साल, तो अगले साल वो वीट नहीं लगाएगा। वीट नहीं लगाएगा, वीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान। अगर वो वीट नहीं लगाएगा तो भाई वीट की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर लेवल भी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ना तो फूड अवेलेबल होगा खाने को, फिर तो ना ही लोग जो हैं वो हेल्थी रहेंगे, और ना ही जो है वो लोगों को फिर वीट क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जो है वो फॉरेन बिल भी बढ़ जाएगा पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि प्राइस जो है वो फिक्स की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये, पॉलिसी तो अच्छी है लेकिन बट व्हाट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन? क्या ये इम्प्लीमेंट होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अक्सर फार्मर्स पाकिस्तान में जो है वो छोटे फार्मर्स स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, ना तो उनके पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो जब भी हार्वेस्टिंग आती है तो एक आता है मिडल मैन, जिसे आरती बोलते हैं। ये आता है कम प्राइस, बिजनेसमैन होता है, कम प्राइस में, इससे कम प्राइस में उठाता है, और फॉर एग्जांपल 1100 पर 40 kg उठाएगा और जाके पूरी 1300 रुपीज पर केजी जाके बेच देगा। तो मिडल मैन भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में जो पॉलिसीज हैं वो क्या करती हैं? वो जो है पॉलिसीज तो अच्छी हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा जो है वो थोड़ी सी सस्पिशियस रहती है।
वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, उनकी जो स्पिरिट है वो अपनी ट्रू स्पिरिट में नहीं हो पाते इम्प्लीमेंट। इसी तरह जो एग्री इन्वायरमेंट है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल नहीं, लार्ज फार्मर के लिए सूटेबल। जितनी पॉलिसीज आती हैं वो बड़ी बेहतर एम्प्लॉयड होती हैं, किस पे इम्प्लीमेंट होती है, लार्ज फार्मर पे, क्योंकि लार्ज फार्मर जो है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है। तो वो क्या होता है, वो जो है वो उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, तो उसको मार्केट भी अच्छी मिलती है, उसको प्राइस भी अच्छी मिलती है हर चीज़ की। तो लेकिन पाकिस्तान में जो सफ़र करता है वो क्या करता है, वो स्मॉल फार्मर करता है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी, गवर्नमेंट ये खरीदती है, एक इंस्टीट्यूट है पास्को, PASSCO। पास्को जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, वो गंदम खरीदता है लोगों से, फार्मर से, क्योंकि जब फार्मर गंदम लगाते हैं तो एकदम जब हार्वेस्टिंग होती है तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन डिमांड जो है वो उतनी होती है, तो प्राइस गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्राइस के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सप्लाई जब बढ़ जाएगी वीट की तो क्या होगा, प्राइस जो है डिक्रीज होगी जब डिमांड कांस्टेंट रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर इस प्राइस पे गंदम खरीदना शुरू कर देती है। पॉलिसी ये भी अच्छी है, लेकिन होता क्या है, स्मॉल फार्मर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता गवर्नमेंट तक, तो बीच में मिडल मैन जो है वो इंसेंटिव गेन कर जाता है, प्रॉफिट ले जाता है। एक तो ये है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर क्वेश्चन मार्क इसलिए ज़्यादा है कि वो स्मॉल फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो है बेहतर ये परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके अलावा दूसरा जो है इशू है वो है नेचुरल क्लेमिटीज, नेचुरल क्लेमिटीज। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, जो पाकिस्तान में क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में जो मानसून का सीजन था वो भी डिस्टर्ब हो चुका है, उसकी टाइमिंग जो है वो अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अक्सर देखा गया है कि जब गंदम की हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा बारिशें आनी शुरू हो जाती हैं, थंडर स्टॉर्म आने शुरू हो जाते हैं, बारिश आनी शुरू हो जाती है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है पाकिस्तान में क्योंकि 75% जो लैंड है, जो कल्टीवेटेड लैंड है, वो क्या है, उसकी जो साइज है वो कम है, वो स्मॉल फार्मर्स हैं, तो ये फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं रेन से, फ्लड से, ड्रॉट से, और सन की जो लाइट्स हैं उसकी वजह से भी, तेज़ हवाओं से, क्या है, रेंज का टाइम बदल गया, पेस्ट जो है, ये पिछले दिनों पाकिस्तान में ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पेस्ट की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से भी एग्रीकल्चर में। अक्सर जो है कॉटन की जो लगती है क्रॉप, उस पर हमेशा एक वायरस अटैक करता है जिसे बोलते हैं कॉटन लीफ कर्ल वायरस, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। इसी तरह इस तरह बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो एड्रेस नहीं किए जाते, क्योंकि कोई ना कोई। अच्छा, दूसरा क्या है, जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसका जो फार्मर्स हैं उन्हें पता नहीं होता, फार्मर्स को पता नहीं होता, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से उन्हें पता लगे कि जो फ्लड आ रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होने वाली है, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो फार्मर की वीक होती है, तो फिर क्या होता है, फिर जनाब उसको जो है बहुत बड़ा लॉस होता है जब उसे आइडिया नहीं होता। तो पाकिस्तान में कुछ ज़रूरी है कि वो किया जाए, एक वार्निंग सिस्टम फार्मर्स के लिए ज़्यादा बनाया जाए। तीसरा इशू क्या है, लैक ऑफ मार्केट, लैक ऑफ एग्री मार्केट, सॉरी, अगर इसे कहा जाए तो ये क्या है, लैक ऑफ
एग्री मार्केट। अच्छा, पाक इशू क्या है? इशू ये है कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें जो क्या करते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। ट्रेडिशनल और सबसिस्टेंस जो है वो एग्री फार्मिंग करते हैं। स्मॉल फार्मर ज़्यादातर एग्रीकल्चर लगाता है, ज़्यादातर गंदम लगाएगा ताकि वो अपने घर में गंदम को स्टोर कर सके। ज़्यादातर राइस लगाएगा ताकि वो अपनी राइस को स्टोर कर सके। तो सबसिस्टेंस क्या है कि जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं ले जाता बेचने के लिए, वो स्टोर कर देता है, खुद भी उसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट वो लगा रहा है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस। ठीक है, अपने गुजारे के लिए वो लगाता है। अच्छा, फिर दूसरा क्या, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। ट्रांसपोर्ट जो है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है और मिडलमैन जो है वो फायदा उठा लेता है। इसी तरह जो है फार्मर्स के पास, पूरे फार्मर जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज को, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते तो वो बोरो करते हैं पैसे क्रॉप लगाने से पहले। तो जब वो हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो अपनी प्रोडक्ट या तो उन्हें सेल करते हैं कम कीमत में, या प्रोडक्ट उन्हें जो है वो पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतनी प्रोडक्ट वो लेगा। तो पहले सबसे बड़ा इशू क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है लोकल मार्केट की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से कमीशन एजेंट्स जो है, जिसे हम आरतिया भी बोलते हैं, उसको फायदा होता है। तो ज्यादातर जो हमारे एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो किसको फायदा पहुंचाता है, वो फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की बजाय जो मिडल मैन हैं उनको फायदा पहुंचाता है। फिर जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान जैसे कंट्री में वो है नॉलेज गैप। नॉलेज गैप, पाकिस्तान जैसे कंट्री में फार्मर जो है वो इलिटरेट है, वो बैकवर्ड है, वो ट्रेडिशनल वे जो है फार्मिंग के यूज करता है। ठीक है, और ये स्मॉल फार्मर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो लार्ज फार्मर है, जो जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर जो है वो बेचारा इलिटरेट होता है। तो दूसरा, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है क्योंकि वो सोलली डिपेंड करता है, ज़्यादातर वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है, तो वो सोलली डिपेंड करता है अपने फूड के लिए भी, अपनी एग्रीकल्चर पे। तो वो फिर क्या करता है, वो बड़े हेजिटेट करता है, वो बड़ा रिलेक्टेंट होता है नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। और वो इसीलिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग जो है उसे अडॉप्ट किया जाए। फिर जो सबसे बड़ा इशू, सबसे वो क्या है, वो है इनएडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्स। इनएडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्स, फार्मर्स के पास जो है वो इनएडिकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फार्मर को हमेशा फंडिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ZTBL बनाया हुआ, कमर्शियल बैंक से उसे लोन मिलता है, कोऑपरेटिव बैंक से उन्हें लोन मिलता है। इसी तरह जो है माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हैं अब एग्रीकल्चर के, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं है जितनी फार्मर्स को चाहिए। जितनी फार्मर्स की तादाद है, जितनी फार्मर्स को पैसे चाहिए, वो उसके लिए इनफ नहीं होते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो पैसों की अमाउंट है इसे बढ़ाया जाए। अच्छा, फार्मर्स को इनपुट्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, पैसे इनपुट्स को परचेज करने के, तो गवर्नमेंट कभी कभी जो है फर्टिलाइजर इस पे भी सब्सिडी देती है ताकि फार्मर्स को आसानी मिले। लेकिन फिर भी जो है फार्मर को प्रॉब्लम्स आते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अक्सर बड़े फार्मर जो है वो बेनिफिट ले जाते हैं और जो स्मॉल फार्मर्स है वो बेचारे बेनिफिट नहीं ले पाते। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है सप्लाई ऑफ इनपुट। जो नेक्स्ट है जो नेक्स्ट इशू है वो क्या है,
एग्रीकल्चर में इनपुट्स जो है वो इनपुट्स आपको पता है प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ऐसी चीज जैसे फर्टिलाइज़र है, वाटर है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो सीड्स हैं, ये सारे किस में यूज़ होती है, क्या है, ये इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इनका अवेलेबल होना, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है अवेलेबिलिटी, क्या ये मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक्सेस है, क्या फार्मर इस पोजीशन में कि खरीद सके। अच्छा, पहले तो ये प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो, जो कि अक्सर नहीं होते। फिर दूसरा क्या है कि फार्मर की एक्सेस है, क्या फार्मर इसे खरीद पाएगा। तो अक्सर जो है ये शॉर्टेज रहती है और मार्केट में, अच्छा अगर शॉर्टेज ना हो तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो फार्मर जो है इसे खरीद नहीं पाता। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फार्मर को सब्सिडीज दी जाए, लेकिन फिर क्वेश्चन वो है कि हर एक पे नहीं अप्लाई होता, हर एक जो है सब्सिडी नहीं ले पाता। ठीक है, इसी तरह पेस्टिसाइड्स है, इसी तरह, अच्छा इस पे अब ये तो है अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, लेकिन एक और क्वेश्चन है वो है क्वालिटी। क्या है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन कि किस क्वालिटी के इनपुट्स अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल भी हैं, एक्सेस भी है फार्मर्स की, फार्मर की इनकम भी इतनी है कि वो खरीद सके, प्राइस इतनी है कि फार्मर खरीद पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस क्वालिटी इतनी अच्छी है, जो कि अक्सर नहीं होती, तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम होती है। फिर क्या है, फिर एक छोटा सा है बैकवर्ड है, बैकवर्ड एग्रीकल्चर। बैकवर्ड का क्या मतलब है कि एक्सपर्ट्स जो है एग्रीकल्चर और एक्सपर्ट्स के दरमियान लिंक्स कम है, टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं अप्लाई हो रही। ठीक है, तो जिस मेथड से पहले ट्रेडिशनल मेथड चलते जा रहे हैं वही मेथड को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बहुत कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत कम कंसेशन अवेलेबल है फार्मर्स के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो स्पेशल जो कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है, जैसे डिफरेंट वेज हैं, फिश फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर से अलाइड जो फील्ड्स हैं उन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट जो इशू है वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन। मिसमैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन है इसको क्या बोलते हैं, पानी लगाने को इरिगेशन बोलते हैं। पानी लगाने के लिए पाकिस्तान में जो 70% लैंड है उसे कैनाल, नहरों के जरिए जो है वो क्या किया जाता है, इरिगेट किया जाता है। तो अच्छा, दूसरा अब जो वक्त के साथ साथ जो है वाटर अवेलेबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, वाटर भी कम अवेलेबल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ट्यूबवेल्स और वाटर पंप्स लगाए गए हैं, लेकिन क्या है बहुत हर फार्मर के पास ना तो ट्यूबवेल है, क्योंकि पाकिस्तान में स्मॉल फार्मर ज़्यादा है, तो अक्सर लोगों के पास ना ट्यूबवेल है ना ही वाटर पंप है जिस, और हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर वो फार्मर जो है वो ट्यूबवेल भी लगाता है तो और वाटर पंप भी लगाता है तो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल की प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है फार्मर्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, और फार्मर का इंसेंटिव जो है, प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है। फार्मर का प्रॉफिट कम होने का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट भी जो है वो लूज होता जाता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 9 पे है लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ रिसर्च। अच्छा, इसका क्या है, पाकिस्तान में ये दुनिया जो है, दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। तरक्की करने का मतलब है ये तरक्की जो है न्यू अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो है मुसलसल रिसर्च हो रही है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, पाकिस्तान में भी इंक्रीज़ हुई। लेकिन जो फार्मर है उसकी लाइफ पे, जो स्मॉल फार्मर है, जो बैकवर्ड फार्मर है, उसकी लाइफ पे इसका कम इफेक्ट आया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे रिसर्च है, यूप रिसर्च है,
लेकिन फार्मर और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के दरमियान जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमेशा एक्सेस नहीं होती फार्मर को उनके पास, और ना ये जो है ये एक्सेस कर पाते हैं फार्मर्स को, क्योंकि पाकिस्तान में स्मॉल फार्मर ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ये जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशन है, ये हेल्प नहीं कर पा रहे एग्री सेक्टर की कि ये सेल्फ सस्टेन हो सके। और ना ही पाकिस्तान में इस हद तक रिसर्चर्स को, जो साइंटिस्ट हैं, उनको रिसर्च फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें डिमांड के मुताबिक, कि मार्केट में डिमांड क्या है। नेक्स्ट क्या है जो इशू है वो क्या है, इनएडिकेट एक्सटेंशन सर्विस। अच्छा, एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है? एक्सटेंशन सर्विसेज की ये है कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस बतानी है किसी नई टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी एक्सटेंशन सर्विसेज को कहेगी जो जाके फार्मर को बताएंगे। ये एक्सटेंशन सर्विसेज में लोग जो होते हैं ये फार्मर को जाके बताते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो फार्मर तक पहुंचानी हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास कोई आदमी आए और नया ब्रांड के बारे में बताए कि ये ब्रांड का ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो एक्सटेंशन सर्विसेज के लोग भी क्या करते हैं, ये जाते हैं फार्मर्स के पास और उन्हें बताते हैं कि आपका मेथड नहीं ठीक, आप अपनी मेथडोलॉजी को चेंज करें, अगर आपने अपनी क्रॉप को बेहतर करना है तो आप ये करें वो करें। तो एक्सटेंशन सर्विसेज जो है पाकिस्तान में इनएडिकेट है। ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन एक्सटेंशन सर्विसेज जो है वो कम है। एक्सटेंशन सर्विसेज का होना इसलिए भी ज़रूरी है फार्मर के लिए कि फार्मर अगर फर्टिलाइज़र लगाता है तो फर्टिलाइज़र लगाने का एक टाइम होता है। तो एक्सटेंशन सर्विसेज के लोग जाके उनको बताते हैं कि भाई फार्मर को कि आप ऐसा करें कि ये प्रॉपर टाइम है इरिगेशन का, ये प्रॉपर टाइम है पेस्टिसाइड्स का, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी क्रॉप अच्छी होगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्रॉप पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो लेकिन इस पाकिस्तान में जो है एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं है, तो जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है फार्मर्स को, और फार्मर में चेंज कम आ रही, आहिस्ता आहिस्ता आ रही। अगर जिस कंट्री में एक्सटेंशन सर्विसेज ज़्यादा होती हैं वहाँ लोगों को स्पीडी चेंज आती है। एक्सटेंशन की सर्विसेज के लोग जाके उन्हें बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, जिसकी वर्कशॉप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फार्मर्स की जो है ज़िंदगी में बेहतरी आती है, उसकी प्रोडक्शन की मेथडोलॉजी में बेहतरी आती है, जो वो प्रोसेस अडॉप्ट किए हुए प्रोडक्शन का वो मज़ीद ऑर्गेनाइज होता है और उसका इंसेंटिव बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है। तो एक्सटेंशन सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं वो इनएडिकेट हैं, इनफ नहीं है। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ लगी हो।